हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा सीसेट का रीजनिंग का पोर्शन है। इसमें हम आज अपने डे 34 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमारे डे 33 के टॉपिक कवर हो चुके हैं और आज ये हमारा काउंटिंग फिगर्स का अंतिम पार्ट है, अर्थात ये हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 34 है, जिसमें आज हम टॉपिक काउंटिंग फिगर्स को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमारे इससे संबंधित 2 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन दोनों पार्ट्स को देखा होगा। तो आज हम इसमें देखेंगे कि वास्तव में वर्गों की अगर हमें गणना करनी हो तो कैसे करेंगे। ऑलरेडी हमने त्रिभुज की गणना के संदर्भ में देख लिया था। हमने ये भी देखा था कि त्रिभुज को अगर वर्ग के अंदर समायोजित कर दिया जाए तो कितने त्रिभुज बनते हैं। तो अब हम इंडिपेंडेंट रूप से यहाँ देखेंगे वर्गों की गणना और आयत की गणना। क्लियर? तो इन सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें कई सारी सीरीज हैं। अर्थात इन सभी सीरीज का आपका GS 1 से लेकर GS 2 तक के पेपर को पूरी तरीके से कंप्लीट कराना है। फिर चाहे उसमें करंट अफेयर्स की बात हो, MCQ प्रैक्टिस की बात हो या फिर GS के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराने की बात हो, तो इन सारे टॉपिक को हम कवर कराते हैं। साथ ही आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर काफ़ी सारी सीरीज का मुफ्त में लाभ भी उठा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो ये सारी सीरीजें मुफ्त में हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमें वर्ग की गणना को देखना है। तो काफ़ी सिंपल है। जैसा कि हमने आपको त्रिभुज वाले टॉपिक कवर कराए हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बस आपको फार्मूला पता हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आपको हमेशा एक वर्ग ऐसे मिलता है। क्लियर? अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसको ये क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर? तो ये 4 पार्ट हो गए। अब आपसे पूछेगा कि वास्तव में इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि इसमें आप बताइए कि कितने वर्ग बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। जैसा कि आपने वहाँ पे पहले करते थे ना, त्रिभुज में प्लस करते थे 1 2 3, और आपको त्रिभुज अगर वर्ग में निकालना है तो आप क्या करते थे, उसका डबल कर देते थे। यहाँ पे भी आपको एक नया फार्मूला अपनाना है। क्या? अगर आपका ये पूरा का पूरा 2 भागों में डिवाइड हो तो आप कुछ मत करें, केवल और केवल क्या करें कि जो संख्या आपको दी है उसका वर्ग कर दें। क्लियर? आप 1 का वर्ग कर दें और इसमें जो आपकी दूसरी संख्या है 2, इसका वर्ग कर दें। क्लियर? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा ये ऐसे हुआ कि जैसे एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, फिर एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, यानी कि ये 2 पार्ट में बट रहा है। क्लियर? अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे 2 भाग वाला देखा है। ठीक है, अब अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन 3 भाग वाला दे दे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी तो ये देख लो आप, एक ये हो गया, 2 दूना 4, मतलब इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे, टोटल इसमें 5 वर्ग बनेंगे। ठीक है, चलिए, हो सकता है आपको ये ना समझ में आया हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 वाला देखते हैं तो आप समझ जाएंगे। क्लियर? तो देखिए ऐसे हमने ये बनाया। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ये हमने भाग किया। क्लियर? एक हमने ये भाग किया। क्लियर? बिल्कुल बराबर रखना है। हालांकि आपको बनाना नहीं फिगर, क्योंकि ऑलरेडी फिगर तो आपका बना हुआ आता ही है। ठीक, ये ऐसे बना दिया। क्लियर? अब यहाँ पे काउंटिंग आप लिख दो, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3। अब ये 3 हो गए, कुछ भी मत करो, 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दो, समझ रहे ना, और प्लस 3 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना। और एक बात और बताएं कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिया है तो यहाँ पे 4 कभी नहीं आएगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे नीचे 4 दे दिया या ऊपर 4 दे दिया, नीचे 3 बन रहा है, तो वो वर्ग ना होकर आयत हो जाएगा, और आयत अभी हम आपको कराएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया।
3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 4 13 और 1 14। क्लियर। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बता देंगे, 14 बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक और दे दे अगर 4 अंकों वाला, तो वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे आपने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4 का दे दे, तो आपने एक ये डिवाइड है, ठीक है, दूसरा ये डिवाइड है और तीसरा आपका ये डिवाइड है, मान लो, ठीक। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, एक ये डिवाइड है आपका, दूसरा ये डिवाइड है आपका, तीसरा आपका ये डिवाइड है। क्लियर। और ये चौथा ज़्यादा बड़ा हो गया नीचे वाला, फिर भी आप ये 5 का ही मान लो, चलो आप 5 का मान लो, लेकिन यहाँ पे एक और बढ़ाना पड़ेगा फिर हमें। रुकिए, इसको सही करते हैं, फिर से बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। 1 मिनट रुको, ये हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक। यहाँ पे ये गया और हमने क्या किया, 1 मिनट, इसको यहाँ से थोड़ा एक ये लाइन कर दी। अब इसको बनाते हैं, शायद आ जाए। नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है। फिर से हम आगे बनाते हैं, तब ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्ती करना फिर गलत चीज़ होती है। तो ये देखो हमने ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 बनाना है, तो हमने एक ये कर दिया, एक हमने ये कर दिया, क्लियर, और एक हमने ये कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक ये कर दिया, एक हमने ये कर दिया और हमने एक ये कर दिया। क्लियर। ये अब 4 हो गए। क्या करना है, कुछ भी नहीं, 1 यहाँ रखो, 2 यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, 4 यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इन सब का वर्ग कर दो। 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 2 हुआ, 3 का वर्ग 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ और 4 का वर्ग 16 हुआ, ठीक है। 16 9 25 और 4 29 और 1 30। क्लियर। इसमें कितने वर्ग होंगे, 30 वर्ग होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपने ये कई सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए, तो दिखा देते हैं आपको आपने किया क्या, कौन कौन सा है। एक तो आपने ये वाला कर लिया, ठीक है, आपने ये वाला कर लिया, आपने ये वाला कर लिया। क्लियर। अब हम देखते हैं क्या कि वर्ग में अगर आयत भी दिया हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, करके दिखाते हैं, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि किसी ना किसी को तो हटाना ही पड़ेगा, तभी हमारी जगह खाली होगी। तो ये हमने यहाँ से इसको हटाया, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, ऐसे। क्लियर। देखो कितने फिगर हैं इसमें, कह रहा है आपसे 6 का, तो 6 का बनाते हैं। 6 ऊपर है और नीचे कितना है, 3 है, ठीक। तो ऐसा बनाते हैं। तो लाइन हमने खींची पहले, एक ये, ठीक है, और 2 ये, 3। क्लियर। 3 की है, एक ये हमारा हो गया, 2 हमारा ये हो गया, 3 हमारा ये हो गया, 4 हमारा ये हो गया, ठीक है, 5 6 ये मान लो। सपोज़ करो, आप चित्र पे ना जाओ, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, उसमें आप इतना दिमाग मत लगाइए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम आपको सवाल करा रहे हैं आयत वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। क्लियर। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। क्यों आसान होता है कि इसमें आप कुछ भी मत करिए, जो अंतिम संख्या है उसका तब तक गुणा करिए जब तक वो 1 ना हो जाए। क्लियर। जब तक गुणा करिए, मान लीजिए अभी जैसे 6 है, ठीक है, अब यहाँ पे 4 होता, 5 होता, तो आप क्या करते, तो 6 का पहले 5 से गुणा करो, 5 का 4 से करो, 3 का 4 से करो, 3 का 2 से करो, 2 का 2 से करो, ठीक है। जब तक 1 ना हो जाए तब तक आपको गुणा करते ही रहना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखा कि 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो 6 का गुणा 3 में होगा कितना होगा, 18 होगा। 5 का गुणा 2 में होगा कितना होगा, 10 होगा। 4 का गुणा 1 में होगा कितना होगा, 4 होगा। तो 18 10 28 और 4 32, यानी कि इसमें हमारे 32 वर्ग बनेंगे। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं आगे। दूसरा एक क्वेश्चन है जो वर्ग के अंदर ही कई सारे वर्ग, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना होता है, तो वो भी काफ़ी आसान ही है, उसको भी हम कर लेंगे। तो इसको हम पहले हटाते हैं, इसी में कर लेते हैं क्योंकि है क्वेश्चन ऐसा ही। तो क्या करना है, इसमें एक वर्ग इसमें और बना देना है।
क्लियर। ये हमने एक वर्ग बनाया, इधर एक वर्ग हमने ये ऐसे बनाया, ठीक। अब यहाँ पे हमने ये ऐसे किया, क्लियर। ऐसा आपको क्वेश्चन दे दे मान लो, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे भी वही काम करो, 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, क्लियर। यानी कि 1 2 ऊपर नीचे 1 2 नीचे है, तो आप क्या करें कि 1 का स्क्वायर कर दें, ठीक, 2 का स्क्वायर कर दें, तो ये तो हमारा एक वर्ग का पता चला ना इसका। यही चीज़ इसमें है तो ये चीज़ इसमें आप कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर। अब आपका नीचे क्या दिया है, नीचे आप देखो, नीचे यहाँ पे क्या दिया है, एक और दिया है वर्ग, तो इसमें भी आप यही करोगे क्योंकि 1 2 है, 1 2 है, तो इसका भी 1 का स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर, क्लियर। इतना आपने कर दिया। तो आप बताओ, 1 का 1 आया, 2 का 4 आया, यानी कि 5 5 सब में आ रहा है, ठीक है, 5 5 5, क्लियर। तीनों में 5 5 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, तीनों को इसमें ऐड कर दो, 5 3 15, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें 15 वर्ग होंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने वर्गों वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी कि जो वर्ग से संबद्ध प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन्हें आपने सॉल्व कर लिया। अब आपसे क्या पूछेगा, आयत से संबंधित, कि आयत की गणना कैसे करनी। जैसे क्वेश्चन आता है ना कई बार कि इस आयत में कितने वर्ग बन सकते हैं, तो आपको कैसे करना होता है, तो उसको देखते हैं। तो सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ऐसे फिगर बनाया, ठीक है। आयत और वर्ग में डिफरेंस ये होता है कि जो आयत होती है उसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, और जबकि वर्ग में सभी की सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री या आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमसे जो क्वेश्चन पूछे हमें बस याद रखना है, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन वही वाला पूछेगा जैसा कि उसमें पूछता था वर्ग के बारे में, तो ऐसा इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताइए कि इसमें कितने आयत बन सकते हैं, ऐसे समझिए आप। ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा, एक मिनट रुकिए, हाँ, यहाँ पे आपको ऐसे एक दे देगा बना के, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसमें कितने आयत बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपको दे देगा, ये 3 आपको आयत दे देगा, क्लियर। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा और ये बड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ऐसे आप समझो, क्लियर। ये ऐसे समझो, ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। आपसे पूछेगा 1 2 3, ऐसे 3 बॉक्स होंगे, पूछेगा इसमें कितने आयत बन सकते हैं। तो आपको ज़रा सा भी नहीं सोचना है, क्या करना है, जो लास्ट की संख्या है ना उसको लिख दो, और जितने पार्ट में ये हो उतने पार्ट यहाँ पे लिख दो, 1 + 1 + 1, क्लियर। टोटल कितने हो गए, 6, यानी कि इसमें कितने आयत बनेंगे, 6। या फिर आप क्या कर सकते हो, वही त्रिभुज वाला दिमाग लगाओ, 1 + 2 + 3, क्लियर। तो ऐसे बन गया। अब ऐसा ही आपको सपोज़ करो अगर आपको दे दे यहाँ पे 4 आयत के बारे में, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, तो उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, उसको भी हम आपको करके दिखा देते हैं। तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं, सपोज़ कीजिए ये हमने ये मान लीजिए बनाया, ठीक है, अब सही बनेगा। तो इसको हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे जैसे एक ये दिया है आपका, दूसरा ये दिया है आपका, और तीसरा आपका ये दिया चौथा। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही नंबर कर दो, 1 2 3 और 4, इनको सबको ऐड कर दो, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि इसमें कितने आयत बनेंगे, 10 आयत बनेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक और कलाकारी कर दे, क्या कलाकारी कर दे कि अगर वो इन संख्याओं में या इस आयत में डबल पार्ट कर दे, क्लियर। ऐसे जैसे अभी वर्ग वाला आपने पढ़ा था, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, 1 2 3 और ये 4 दिया होगा, ये 2 पार्ट में है, ठीक है, कुछ भी मत करो आप। जो ऊपर हैं वो 10 हैं, आपको पता है, ठीक। नीचे वाला क्या है, 1 + 2, क्लियर, इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो आपस में, समझ गए, मतलब जो ऊपर का टोटल जितना आया, नीचे का जो सम जितना आया, उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 × 10 कितना हो गया, 30 आयत, क्लियर। तो आप
इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा ही अगर आपको सपोज़ करो संख्या और बढ़ा दे, तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये यहाँ पे तो 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कर दे कि सपोज़ कीजिए ये 4 आपको यहाँ पे दिया था, यहाँ पे नीचे भी आपको 4 और दे दें। जैसे ये मान लीजिए आपका एक ये बढ़ा दिया, ठीक है, आपका ये 2 और बढ़ा दिया, ठीक है, और ये आपका एक और कर दिया, ऐसे 4 मान लो कर दिया। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 1 2 3 और ये 4 था, ये भी 2 3 और 4 था। आप क्या करो, ऊपर वाले को प्लस करो, कितना हो गया 10 हो गया, नीचे वाले को प्लस करो, कितना हो गया 10 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 आयत हो गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, समझ गए। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि वर्गों के जो प्रश्न होंगे वो आयत के रूप में, मतलब कि एक वर्ग को देखकर आपको बताना है कि इसमें कितने आयत हो सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि आयत कितने हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ लिया, वर्ग कितने हो सकते हैं एक वर्ग में, इसको पढ़ लिया। अब क्या है कि वर्ग और आयत को मिक्स करके पढ़ना है, क्लियर। तो ये देख लेते हैं कि क्या है। तो इंग्लिश में आयत को रेक्टेंगल कहते हैं, ये ध्यान रखना। कैसे इसको करना है, कुछ भी नहीं आपको करना है, आपका जो पुराना फिगर है यही सब काम आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पुराने फिगर को ही हम यूज़ में ले लेते हैं, हालांकि ये काफ़ी छोटा फिगर है। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं नया फिगर है। तो ये हमारा मान लीजिए ऐसे बना, ठीक। क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं, एक आपको ऐसे बना देना है वर्ग के रूप में, ठीक, दूसरा ये बना देना है, तीसरा ये बना देना है आपको, और ये चौथा पांचवा ये बन गया, क्लियर। ऐसा ही नीचे आपको बना देना है, एक ये बन गया आपका, दूसरा ये आपका बन गया, तीसरा आपका ये बन गया, और चौथा पांचवा आपका ये बन गया, क्लियर। अब आप क्या करें, इसमें नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाओ पहले, क्या कि आपको अगर वर्ग पूछता तो आप निकाल लेते हैं, ठीक है, गुणा करके। अब आपसे क्या पूछा, आयत, तो आयत कैसे बनेगा, इन दो बॉक्स को मिला के, ठीक है, इन दो बॉक्स को मिला के, या इन नीचे के 2 बॉक्स को मिला के, या इन नीचे के 3 बॉक्स को मिला के, समझ रहे, ऐसे आयत बनेगा। तो इसको हमें कैसे करना है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा इसका आंसर आएगा, आप समझ सकते हो, क्योंकि जब 2 को मिलाएंगे, फिर 3 को मिलाएंगे, फिर 4 को मिलाएंगे, फिर एक बार 5 को मिलाएंगे, फिर पूरे को मिलाएंगे। तो इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही चीज़ करो, सिंपल सा जो मैंने आपको बताया कि ऊपर की संख्याओं को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, क्लियर। नीचे की संख्याओं को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, क्लियर। अब कितना आया, 5 4 9 3 12 13 14 1 15, और 15 ये भी था, 15 × 15 कर दो, कितना आ गया 225। यानी कि इस पूरे के पूरे वर्ग में 225 आयत बनेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, 225 आयत बनेंगे वो क्या होंगे, उसमें वर्ग मिक्स होंगे, ठीक है। ये ध्यान देना यहाँ पे 1 मिनट के लिए कि इसमें जो आपका आयत बनेगा वो वर्गों के साथ में मिक्स है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि केवल कितने आयत बनेंगे, समझ गए, केवल फिर में क्या हो जाएगा कि 1 और 2 कैसे बनेंगे, या 3 4 कैसे बनेंगे, इसको कैसे निकालना है। तो क्या होगा कि हमने टोटल तो निकाल लिया ना 225, अब केवल आपको क्या निकालना है, आयत निकालना है। तो कुछ भी मत करो, यहाँ पे आप क्या कर दो, सिंपल सा 225 यहाँ पे देखिए हमारा आ गया है आंसर, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। वर्ग मतलब मिक्स हैं आयत के साथ। केवल आयत में आप क्या करोगे, लिख लो वर्गों की जो संख्या है, मतलब कुछ भी हो, -225, क्लियर। अब आप निकालिए वर्गों की संख्या कैसे निकलेगी, जैसे हम निकालते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, और 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 25 16 41 9 50, और 4 54 और 1 55। ये 55 आपके आ गए, 225 में 55 को माइनस कर दो, आपका 170 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके 170 केवल आयत बनेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आयत और वर्ग कितने बनेंगे, तो टोटल बनेंगे जाके 225,
केवल वर्ग कितने बनेंगे, तो केवल वर्ग बनेंगे कितने, 55। ठीक है, ये चारों आंसर आपने कर लिए, समझ गए। आप वैसे भी वर्ग के आंसर पहले ही कर चुके थे। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें। तो उस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करें, यहाँ पे अगर शायद हमें कोई मिल जाए ऐसा बॉक्स, चलिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम बना देते हैं बॉक्स आपके लिए। तो हमने यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये हमने यहाँ पे बॉक्स लिया, ठीक ऐसे इसको हम बनाते हैं। 2 पार्ट में है ये, तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब क्या कर रहा है, ऊपर को इसको फिर से 2 पार्ट में बांटा है, इसको यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा है। क्लियर। यहाँ पे इसने 2 पार्ट में से बांट दिया है। क्लियर। और यहाँ पे 2 पार्ट में। ठीक। अब आपसे पूछा है कि इसमें कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं। ठीक, वैसे ही आपको निकालना है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, 1 और 2 यहाँ 2 पार्ट हैं, 3 और 4 हैं। क्लियर। 5 और ये 6 हैं, और 7 और ये 8 हैं। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। अब आपको अगर आयत निकालना है, क्या करोगे, 8 को ऐड कर दोगे, समझ गए, आपका आयत निकल आएगा। कैसे निकलेगा कि आप 8 कर दो, ठीक, और बाकी आप 8 ऐड कर दो, या 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 + 8 कर लो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 8 को जोड़ दो, तो 8 में आप जोड़ो 8 को, ठीक, 8 और जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये था, 8 और जोड़ दो, कितने हो गए, 16 इसमें केवल आयत बनेंगे। क्लियर। अब आपको दे दे वर्गों को भी आयत के साथ में। ठीक, तो वर्ग कितने हैं इसमें, 4 तो ये अंदर के छोटे छोटे हैं, एक बड़ा बाहर से 5 हो गए, तो प्लस इसमें 5 ऐड कर दो, तो वर्ग भी आयत के साथ हो गए, तो कितने हो गए, 21। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि आपसे ऐसे पूछेगा नहीं, रेयर होता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछती है, जब भी पूछती है तो सिंपल ही होगा, ऐसा ही आएगा। तो ऐसा ही जब आएगा तो आप देख के ही आंसर लगा सकते हैं कि अच्छा इसका आंसर तो 21 होगा। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में स्टार वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें त्रिभुज कितने थे, 10 थे, वो हमें पता ही है। ठीक, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर, तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई, अर्थात हमने अपने ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जैसे ये वाला भी हमने कर लिया, आपको बता दिया था अभी। ठीक है, ये वाला हम कर ही चुके थे। फिर हमने आपको ये वाला क्वेश्चन करके बता दिया, ये वाला भी क्वेश्चन बता दिया, इसे भी हमने आपको कंप्लीट कराया, इसे भी कंप्लीट करा दिया, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने कराया, इसको भी हमने करा दिया। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ये वाला अभी कराया। ठीक, अब लास्ट में इसमें एक लाइन बस लिखी है कि आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज मतलब इसमें क्या होता है कि वही बात है कि थोड़ा सा झुका होता है। ठीक, समांतर आमने सामने के बजाय, ये मैथ का पोर्शन होता है, बच्चों को हालांकि पढ़ना होता है, बट हमें इतना ज़रूरी नहीं है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अच्छा जो आयत होगा वह समांतर चतुर्भुज होगा। अगर हमें एग्जाम में समांतर चतुर्भुज देख के अगर पूछ ले कि इसमें कितने वर्ग बन सकते हैं या इसमें कितने आयत हैं, तो भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखो, वही 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, और यहाँ पे 1 और 2 मिला के कितना हो गया, 3, दोनों का आपस में गुणा कर दो तो आपका कितना आ गया, 30 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज की क्लास को पूरा कंप्लीट किया, अर्थात आपने काउंटिंग एंड फिगर्स के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यूपीएससी की प्रीलिम की दृष्टि से सीसेट के लिए काउंटिंग एंड फिगर्स कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अगर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भले आप इसे पढ़ सकते हैं, बट यूपीएससी के लिए आपको अब ज़रूरत कोई भी नहीं है। क्लियर, इतना ही पढ़ लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, और वैसे भी कई वर्षों में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, पहले पूछती थी, अब इन चीज़ों पर उतना वो ध्यान नहीं देती है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए पार्ट में नए टॉपिक के साथ, क्लॉक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।